मनुष्य हमेशा कुछ पाने में व्यस्त है, कभी धन, कभी नाम, कभी सम्मान। वह सोचता है कि जितना भरेगा उतना सुरक्षित होगा, लेकिन सच तो यह है कि भराव ही सबसे बड़ा बोझ है। जो जितना भरा हुआ है वह उतना ही असहज है। तुम्हारे भीतर हर तरफ एक्यूमुलेशन है, स्मृतियां, विचार, इच्छाएं, योजनाएं। तुम्हारा मन एक स्टोर हाउस बन गया है, हर तरफ सामान ही सामान है, और इसी भीड़ में तुम्हारी असली आत्मा खो जाती है। सोचो जरा, जब कमरे में बहुत चीजें भर जाती हैं तो सांस भी घुटने लगती है, वहां चलना कठिन हो जाता है, वहां शांति नहीं रहती। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भरा हुआ है, इसलिए तुम्हें बेचैनी है। खाली होना ही शांति है, खाली होना ही सच्चा खजाना है। लेकिन यह सुनकर तुम्हें डर लगता है। तुम सोचते हो, अगर सब छोड़ दिया तो मैं क्या रह जाऊंगा? अगर सब खाली कर दिया तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा? यही भय तुम्हें भरे हुए रहने को मजबूर करता है। तुम्हें लगता है कि खाली का मतलब है नष्ट, लेकिन सच ठीक उल्टा है। खाली होना विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। खाली होना अंत नहीं, आरंभ है। जब बर्तन खाली होता है तभी वह भरा जा सकता है। जब दिल खाली होता है तभी प्रेम उसमें उतर सकता है। जब मन खाली होता है तभी सत्य वहां गूंज सकता है। खाली होना रिक्तता नहीं है, खाली होना एक नई संभावना है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें कहता है कुछ बनो, लेकिन अस्तित्व तुम्हें फुसफुसाकर कहता है कुछ मत बनो, बस रहो। और जब तुम बस रहते हो तब तुम पहली बार जीवित होते हो। देखा है तुमने आकाश को, वह कितना खाली है, लेकिन उसी आकाश में सब कुछ है। सितारे, चांद, सूरज, बादल, पक्षी। खालीपन ही सबको जगह देता है। अगर आकाश भी तुम्हारे मन की तरह भरा होता तो कहाँ जगह होती? तो अस्तित्व ही रुक जाता। खालीपन कोई कमी नहीं है, खालीपन ही पूर्णता है। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार भरने को कहता है, लेकिन हृदय कहता है खाली हो जाओ। मन हमेशा स्कैर्सिटी में जीता है और हृदय हमेशा अबंडेंस में, क्योंकि हृदय जानता है जितना खाली होगा उतना ही अस्तित्व भर देगा। ध्यान का सार यही है, बैठो, आंखें बंद करो, कुछ मत करो। धीरे धीरे जो भरा है वह उतरने लगेगा, विचार शांत होंगे, भावनाएं बैठ जाएंगी और भीतर से एक मौन उठेगा। वह मौन ही खालीपन है, और वही मौन ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम्हारा मन कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी नथिंगनेस में तुम्हें सब कुछ मिलेगा। उसी में आनंद है, उसी में स्वतंत्रता है, उसी में प्रेम है, उसी में परमात्मा है। जितना तुम खाली होते हो उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें भर देता है। तुम्हें देने के लिए वह प्रतीक्षा में है, लेकिन जब तक तुम अपने भरे हुए मन से चिपके हो तब तक उसमें कुछ नया उतर ही नहीं सकता। पुराना भरा हुआ बर्तन कभी भी अमृत को नहीं पकड़ सकता। पहले खाली होना जरूरी है। बचपन में तुमने मिट्टी के घरौंदे बनाए थे, बचपन ने सिखाया कि खेलना ही जीवन है, लेकिन बड़े होते होते तुमने जमा करना सीख लिया। अब तुम घरौंदे नहीं बनाते, अब तुम किले बनाते हो, सुरक्षा के, संपत्ति के, विचारों के, और उन किलों में कैद हो जाते हो। जो किला तुम्हें बचाता लगता है वही तुम्हारा जेल बन जाता है। मैं कहता हूँ साहस करो, खाली होने का साहस, छोड़ने का साहस, उतर जाने का साहस। और जब तुम गिरते हो इस खालीपन में तब पता चलता है यह कोई गड्ढा नहीं था, यह तो आकाश था जहां तुम उड़ सकते हो। तुम्हारे भीतर जो भारीपन है वह तुम्हें जमीन से बांधता है, लेकिन खालीपन तुम्हें पर लगाता है। भरा हुआ मन रेंगता है, खाली मन उड़ता है। यही कारण है कि सभी साधु, सभी संत खालीपन की बात करते हैं। बुद्ध ने कहा शून्यता, लाओ त्सु ने कहा वो वे कुछ मत करो, कृष्ण ने गीता में कहा निष्काम हो जाओ। तीनों बात एक ही है, खाली हो जाओ। लेकिन यह खालीपन कोई साधारण चीज नहीं है। यह तुम्हें नंगा कर देगा, तुम्हारी झूठी पहचान छीन लेगा, तुम्हारे नकली चेहरे उतार देगा, तुम्हें वहीं छोड़ देगा जो तुम मूल में हो। और यह तुम्हें भयभीत कर सकता है, क्योंकि तुमने कभी असली स्वयं को देखा ही नहीं। लेकिन जब एक बार देख लोगे तो फिर जीवन वैसा नहीं रहेगा। फिर तुम्हें दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी, फिर तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे सबसे बड़ा खजाना पहले से ही तुम्हारे भीतर है, और वह खजाना है खाली होना। धीरे धीरे इस सत्य को सुनो, जल्दी मत करो। यह शब्द नहीं है, यह एक द्वार है। तुम सुनते सुनते उसमें प्रवेश कर सकते हो, और जब तुम प्रवेश करोगे
तब समझोगे खाली होना ही सब कुछ है। जब तुम खालीपन को छूने लगते हो तो सबसे पहला अनुभव मौन का होता है। यह मौन वैसा नहीं है जैसा तुम जानते हो। यह मौन किसी आवाज़ की गैरहाजिरी नहीं है। यह मौन किसी खाली कमरे की चुप्पी नहीं है। यह मौन जीवित है, धड़कता है, गाता है और भीतर से तुम्हें बुलाता है। लेकिन तुम्हारा मन इससे डरता है, क्योंकि मन ने कभी इतनी गहराई की शांति महसूस नहीं की। मन हमेशा शोर में पलता है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भविष्य की योजनाओं और अतीत की यादों का शोर। मन का अस्तित्व ही शोर है। और जब तुम मौन के द्वार पर खड़े होते हो तो मन को लगता है कि उसकी मौत आ गई है। यही कारण है कि ध्यान में बैठते ही मन तुम्हें भटकाना शुरू कर देता है। तुम्हें यादें याद आती हैं, तुम्हें अधूरे काम सताने लगते हैं, कभी शरीर में खुजली होती है, कभी नींद आती है। ये सब मन के खेल हैं। मन चाहता है कि तुम मौन तक न पहुंच सको, क्योंकि मौन ही उसका अंत है। पर अगर तुम साहस रखो और थोड़ी देर उस शांति में टिके रहो तो अचानक तुम्हें महसूस होगा तुम्हारे भीतर एक दरवाज़ा खुल गया है, जैसे कोई आंतरिक मंदिर का द्वार, और वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा है। वह प्रतीक्षा तुम्हारे अपने अस्तित्व की है। मौन में एक अद्भुत बात है, जितना तुम उसमें डूबते हो उतना ही तुम्हें लगता है कि तुम खो रहे हो, लेकिन साथ ही उतना ही तुम पाते हो। खोने और पाने का यह रहस्य समझने लायक है। तुम्हें लगता है मैं खो गया, पर वास्तव में वही पल है जब तुमने अपना असली मैं पाया। कभी समंदर किनारे जाओ, लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनके बीच बीच में एक गहरा मौन है। वह मौन स्थायी है, लहरें आती जाती रहती हैं, वह मौन बना रहता है। तुम्हारे भीतर भी विचार लहरों की तरह हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो हर विचार के बीच बीच में एक मौन है। वही तुम्हारी असली धड़कन है। लोग पूछते हैं, पर हम खाली कैसे हों? हमारे पास तो काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं। खाली होने का अर्थ यह नहीं कि तुम बाहरी जीवन छोड़ दो। खाली होने का अर्थ यह है कि तुम भीतर का शोर छोड़ दो। बाहर जो करना है करो, लेकिन भीतर मौन में टिके रहो। बाहर हाथ काम करें, भीतर दिल शांत रहे। बाहर शब्द बहे, भीतर मौन बना रहे। यही कला है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि मौन में ही सच्चा संगीत है। तुम्हारे गीत मौन से जन्म लेते हैं, तुम्हारी प्रार्थना मौन से जन्म लेती है, तुम्हारा प्रेम मौन से जन्म लेता है। अगर मौन न हो तो सब नकली है। मौन ही जड़ है और सब शाखाएं उसी से फैलती हैं। बुद्ध ने मौन की ही शिक्षा दी। जब उनसे पूछा गया ईश्वर क्या है, तो वह चुप हो गए। लोगों को लगा शायद उन्हें जवाब नहीं आता, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनकी चुप्पी ही जवाब थी, क्योंकि शब्द वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते जहाँ तक मौन पहुँचता है। शब्द हमेशा सीमित हैं, मौन असीम है। शब्द हमेशा द्वंद्व पैदा करते हैं, मौन एकता है। शब्द हमेशा सतह पर रहते हैं, मौन गहराई है। और यही खाली होने का दूसरा पहलू है। जब तुम भीतर से खाली होते हो तो तुम मौन में प्रवेश करते हो, और उस मौन में तुम्हें पहली बार अस्तित्व का स्वाद मिलता है। वह स्वाद इतना गहरा, इतना मधुर होता है कि फिर कोई बाहरी मिठास उसके बराबर नहीं लगती। तुम्हें आश्चर्य होगा कि जितना तुम मौन में जाते हो उतना ही तुम्हारा बाहर का जीवन भी सुंदर होता है, क्योंकि अब तुम चीज़ों से चिपके नहीं रहते। अब तुम संबंधों को पकड़कर नहीं जीते। अब तुम कामों को बोझ बनाकर नहीं जीते। अब सब सहज हो जाता है, जैसे कोई नदी बह रही हो, बिना रुकावट, बिना संघर्ष। मौन का द्वार यही सिखाता है। खाली हो जाओ, मन का शोर उतार दो और भीतर उस शांति को सुनो। वह शांति ही तुम्हारी असली धुन है, और वही धुन तुम्हें जीवन की गहराई तक ले जाएगी। जब मौन का द्वार खुलता है तो तुम्हें भीतर एक आईना दिखाई देता है। ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये तुम्हारा असली स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी परछाइयाँ नहीं, तुम्हारी असली रोशनी। बाहर के आईने में तुम हमेशा चेहरा देखते हो। उस चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, उस चेहरे पर समाज ने चढ़ाए हुए नकली भाव हैं। लेकिन भीतर का आईना इन सब से परे है। वह तुम्हें वैसा ही दिखाता है जैसे तुम हो, निर्मल, शुद्ध, असीम। लेकिन उस आईने तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम उसमें झांकते हो
तो पहले तुम्हें अपने ही बोझ दिखाई देते हैं, तुम्हारे गुस्से की परतें, तुम्हारी इच्छाओं के धब्बे, तुम्हारे दुख की परछाइयां, सारी धूल जमा हुई है और वह धूल तुम्हें डराती है। बहुत लोग यहीं से लौट जाते हैं, कहते हैं यह तो अंधेरा है, यह तो पीड़ा है, लेकिन वह अंधेरा तुम्हारा अपना बनाया हुआ है, वह पीड़ा तुम्हारी अपनी जमा की हुई है। अगर तुम थोड़ी देर उस आईने को देखने का साहस करो तो धीरे धीरे धूल गिरने लगेगी और फिर वही आईना तुम्हें सबसे बड़ा उपहार देगा, तुम्हारी असली झलक। याद रखो, खाली होना मतलब सिर्फ मौन में बैठना नहीं, खाली होना मतलब है अपने भीतर झांकना और उस आईने को साफ करना। जितनी धूल उतरेगी उतना तुम हल्के होते जाओगे और एक दिन आईना बिल्कुल साफ हो जाएगा। तब तुम देखोगे तुम कोई सीमित व्यक्ति नहीं हो, तुम कोई नाम या पहचान नहीं हो, तुम तो एक असीम आकाश हो। यही है आत्मा की पहली पहचान। तुम्हारा असली अस्तित्व कोई मैं नहीं है, वह बस एक गवाह है, एक देखने वाला, एक मौन साक्षी। वह करता नहीं, वह बस देखता है और उसी देखने में सारी मुक्ति छिपी है। कभी तुमने रात को झील देखी है? उस झील में चांद का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन अगर झील में लहरें हों तो प्रतिबिंब टूट जाता है, जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया हो। लेकिन जब झील शांत होती है तो चांद वैसा ही उतरता है जैसा वह है। तुम्हारा मन भी ऐसी ही झील है। जब वह भरा रहता है विचारों से, भावनाओं से, इच्छाओं से, तो प्रतिबिंब टूट जाता है। लेकिन जब वह खाली होता है तो तुम्हारा असली रूप उसमें साफ दिखाई देता है। इसीलिए ध्यान में कहा जाता है, बस देखो। विचार आए तो देखो, भावनाएं उठें तो देखो, लालच आए तो देखो, क्रोध आए तो देखो। देखते देखते एक दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम बस देखने वाले हो। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो भीतर का आईना चमक उठता है। फिर तुम खुद को वैसे देखते हो जैसे अस्तित्व तुम्हें देखता है, बिना आलोचना, बिना तुलना। बस वैसे ही जैसे फूल खिलते हैं, जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही तुम भी हो। यह देखना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम दूसरों की नजरों पर निर्भर नहीं रहते, अब तुम समाज के जजमेंट से डरते नहीं, क्योंकि तुमने भीतर का आईना देख लिया और उसमें जो झलक मिली वह इतनी सुंदर है कि कोई बाहरी प्रशंसा या निंदा उसके बराबर नहीं हो सकती। खाली होने का असली आनंद यही है। जब भीतर से सब उतार दिया तो अब जो बचा वह न कोई बोझ है, न कोई डर, वह सिर्फ एक पारदर्शी उपस्थिति है। और उसी उपस्थिति को महसूस करना जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे जीवन को बदल देता है। अब तुम हर चीज को अलग नजर से देखते हो। अब तुम किसी से चिपकते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। अब तुम किसी को पकड़ते नहीं, क्योंकि तुम्हें कुछ भी खोने का डर नहीं। अब तुम जीवन को खेल की तरह जीते हो, जैसे बच्चा खेलता है, गंभीरता नहीं बल्कि सहजता के साथ। यही है खालीपन का चमत्कार। वह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाता है और उस स्वरूप को देख लेना, यही आत्मज्ञान है, यही परम खजाना है। जब भीतर का आईना साफ हो जाता है, जब तुमने अपनी असली झलक देख ली, तो एक नई यात्रा शुरू होती है। अब तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हो। खाली होना तुम्हें एक नई आंख देता है। अब पेड़ केवल पेड़ नहीं रहते, अब नदी केवल पानी नहीं रहती, अब आकाश केवल नीला पर्दा नहीं रहता। सब में तुम्हें वही जीवन धड़कता दिखाई देता है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। तुम्हारा और अस्तित्व का कोई अलगाव नहीं है। तुम्हारा हृदय उसी लय में धड़कता है जिस लय में तारे चमकते हैं। यही कारण है कि जो साधक भीतर खाली होता है वह बाहर के लिए भरपूर हो जाता है। उसके भीतर से प्रेम बहने लगता है, उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है, उसका होना ही संगीत बन जाता है। क्योंकि अब वह केवल व्यक्ति नहीं रहा, अब वह एक द्वार है अस्तित्व से मिलने का। देखो, फूल जब खिलता है तो वह खुद के लिए नहीं खिलता, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, हवा तक महक उठती है, मधुमक्खियां आ जाती हैं, तितलियां नाच उठती हैं। फूल का होना ही दूसरों के लिए उपहार है। ठीक वैसे ही जब तुम भीतर से खाली होते हो तो तुम्हारा अस्तित्व फूल की तरह खिलता है और फिर तुम्हारे चारों ओर जीवन महकने लगता है।
अब तुम प्रेम करते हो लेकिन किसी को पकड़ कर नहीं, अब तुम देते हो लेकिन अपेक्षा रखे बिना, अब तुम जीते हो लेकिन किसी मंजिल के लिए नहीं। सब कुछ सहज बहाव में होता है, जैसे नदी पहाड़ से उतरती है, जैसे हवा बिना रुकावट बहती है। यही है अनंत का आलिंगन। जब तुम सीमाओं से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हें हर तरफ वही अनंत दिखाई देता है। अब आकाश तुम्हें अलग नहीं लगता, अब सूरज तुम्हें पराया नहीं लगता, अब चाँद की ठंडक तुम्हें बाहर की नहीं लगती। तुम महसूस करते हो कि ये सब तुम्हारे अपने हिस्से हैं, और यही अनुभव सच्चे ध्यान का है। ध्यान का अर्थ केवल बैठकर आंख बंद करना नहीं, ध्यान का अर्थ है हर पल इस अनंत को महसूस करना। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, हर क्षण यह जानना कि तुम्हारे भीतर जो धड़क रहा है वही पूरे ब्रह्मांड में धड़क रहा है। यह अनुभव तुम्हें गहराई से बदल देता है। अब तुम डर में नहीं जी सकते, क्योंकि जब सब तुम्हारा हिस्सा है तो किससे डरोगे। अब तुम लालच में नहीं जी सकते, क्योंकि सब पहले से ही तुम्हारे भीतर है। अब तुम ईर्ष्या में नहीं जी सकते, क्योंकि हर एक की जीत तुम्हारी ही जीत है। खाली होने का यही अर्थ है, तुम्हें तुम्हारी छोटी सीमाओं से मुक्त कर देना और अनंत से जोड़ देना। ये जोड़ ही असली ध्यान है, ये जोड़ ही असली प्रार्थना है, ये जोड़ ही असली जीवन है। कभी नदी किनारे बैठकर देखो, लहरें आती हैं, जाती हैं, पानी बहता है, लेकिन नदी अपनी गहराई में वही रहती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। बाहर बदलाव होते रहते हैं, कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन जब तुम अनंत से जुड़े होते हो तो भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। फिर बाहर की हवाएं तुम्हें हिला नहीं सकती, अनंत का आलिंगन तुम्हें वही स्थिरता देता है। अब तुम रेत के घर नहीं बनाते, अब तुम किले नहीं गढ़ते, अब तुम आकाश की तरह खुल जाते हो। और यही खुलना ही खालीपन का चरम है, क्योंकि खालीपन अंततः अलगाव नहीं है, खालीपन तो जुड़ाव है। जितना तुम खाली होते हो उतना ही तुम पूरे अस्तित्व से मिल जाते हो, और जब यह मिलन हो जाता है तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रह जाता, फिर सब पूर्ण हो जाता है। फिर तुम और ब्रह्मांड एक ही हो जाते हो। यही है अनंत का आलिंगन, यही है खाली होने का उपहार, और यही है सबसे बड़ा खजाना। जब अनंत तुम्हें छू लेता है तो तुम्हारे भीतर एक नई धारा बहने लगती है। यह धारा समर्पण की होती है। अब तुम जीवन से लड़ते नहीं, अब तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, अब तुम बहते हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वह हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वह सोचता है कि अगर सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो तो वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन जितना वह कसकर पकड़ता है उतना ही जीवन उसकी मुट्ठी से फिसलता जाता है। जीवन मुट्ठी में नहीं आता, जीवन तो खुली हथेली में खिलता है। जब तुम खाली होते हो तो पहली बार समझ में आता है कि कंट्रोल करना ही असली समस्या है। जीवन को पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसे बस स्वीकारना है, उसे वैसे ही जीना है जैसा वह आता है। समर्पण का मतलब हारना नहीं है, समर्पण का मतलब सरेंडर है। जैसे नदी समुद्र को सरेंडर करती है, नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनाती, वह बस बहती रहती है और एक दिन स्वाभाविक रूप से समुद्र में मिल जाती है। अगर नदी यह सोचने लगे कि उसे अपने बल पर समुद्र तक पहुंचना है तो वह कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसका सरेंडर ही उसे पहुंचाता है। ठीक वैसे ही जब तुम जीवन के प्रवाह में सरेंडर करते हो तो तुम्हारा छोटा सा अस्तित्व ब्रह्मांड के विराट अस्तित्व में मिल जाता है, और यही असली आनंद है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ करना छोड़ना है, नहीं, समर्पण का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का कर्ता छोड़ना है। काम तो होंगे, लेकिन तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर रहे, बल्कि अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कर रहा है। तुम सिर्फ एक साधन हो, बस एक बांसुरी, और संगीत खुद बह रहा है। कभी तुमने ध्यान दिया है, बांसुरी में कोई संगीत नहीं होता, वह तो सिर्फ खोखली होती है, उसका खालीपन ही उसे संगीत बनाता है। और जब कोई उंगलियां उस पर चलती हैं तो सुर फूटते हैं। तुम्हें भी वैसा ही होना है, खाली होना है, ताकि अस्तित्व की उंगलियां तुम पर चलें और तुमसे संगीत निकले। समर्पण का अर्थ है खुद को खाली कर देना, खुद को उस खोखली बांसुरी की तरह छोड़ देना। फिर जो धुन बजेगी वह तुम्हारी नहीं होगी, वह अनंत की धुन होगी। समर्पण में एक अजीब हल्कापन आता है। अब चिंता नहीं रहती, अब भविष्य का डर नहीं रहता, क्योंकि तुम जानते हो कि जो होना है वह होगा, और जो होगा उसमें भी अस्तित्व की योजना है। अब हर चीज एक आशीर्वाद लगने लगती है,
यहाँ तक कि दुख भी, क्योंकि अब तुम देखते हो कि दुख भी तुम्हें कहीं गहराई में ले जाता है, दुख भी तुम्हें खाली करता है, समर्पण में प्रेम खिलता है। अब तुम किसी से स्वामित्व नहीं चाहते, अब तुम किसी से अपेक्षा नहीं रखते, अब तुम्हारा प्रेम एक दान बन जाता है। जैसे फूल अपनी खुशबू बांटता है, जैसे सूरज अपनी रोशनी देता है, जैसे नदी प्यासे को पानी देती है, वह कभी पूछती नहीं तुम कौन हो, तुम योग्य हो या नहीं, वह बस बहती है। जब तुम समर्पण की नदी बन जाते हो तो तुम्हारा जीवन सहज बहाव में बदल जाता है। अब तुम गिरने से डरते नहीं, क्योंकि नदी को भी गिरना पड़ता है, झरने की तरह, घाटी की तरह, लेकिन वह गिरकर भी अपनी यात्रा पूरी करती है। तुम्हें भी वैसा ही होना है। गिरो, उठो, बहो, लेकिन समर्पण करते रहो। समर्पण ही वह कुंजी है जो खालीपन को अनंत में बदल देती है। जब तुम सरेंडर करते हो तो तुम खुद को छोड़ते हो और तभी तुम सबको पा लेते हो। खाली होना ही खजाना है, लेकिन उस खजाने का द्वार सिर्फ समर्पण से खुलता है। जो समर्पित हुआ वही सच्चा धनी बना। जब समर्पण गहराई तक पहुंच जाता है तो मृत्यु भी शत्रु नहीं रहती, मृत्यु भी एक मित्र लगने लगती है, क्योंकि अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो खाली हो चुका है उससे क्या छीनोगे? जिसने सब छोड़ दिया है उसे मृत्यु क्या ले सकती है? असल में मृत्यु केवल भरे हुए लोगों को डराती है, जिन्होंने इच्छाएं जमा की हैं, जिन्होंने सपने अधूरे रखे हैं, जिन्होंने जीवन से अभी भी कुछ मांगना बाकी है। उनके लिए मृत्यु सबसे बड़ी लूट है, क्योंकि मृत्यु सब ले लेती है। लेकिन जो खाली हो चुका है उसके लिए मृत्यु कुछ ले ही नहीं सकती। वह तो खाली हाथ बैठा है। मृत्यु आती है और उसे मुस्कुरा कर पाती है। तुमने देखा होगा जो साधु, जो संत मृत्यु के निकट आते हैं, उनके चेहरे पर अजीब शांति होती है। कोई घबराहट नहीं, कोई चिपकाव नहीं, कोई रोना नहीं, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान, क्योंकि वे जानते हैं मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु तो द्वार है, दूसरे जीवन में प्रवेश का द्वार। और जो खाली है वह उस द्वार से नाचते हुए गुजरता है। जीवन में जितना तुमने खाली होना सीखा है उतना ही मृत्यु तुम्हारे लिए उत्सव बन जाती है, क्योंकि मृत्यु भी तो तुम्हें और अधिक खाली करने आती है। मृत्यु तुम्हारा शरीर ले लेती है, मृत्यु तुम्हारी पहचान ले लेती है, मृत्यु तुम्हारी सारी पुरानी परतें उतार देती है, और जो बचता है वह तुम्हारा शुद्ध आत्मस्वरूप है। अगर तुम जीवन में ही खाली हो जाओ तो मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। मृत्यु सिर्फ उसी के लिए है जो अभी भी भरा हुआ है। जो खाली है उसके लिए मृत्यु एक झूठी परछाई है। सोचो ज़रा, एक मोमबत्ती बुझती है, क्या उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है? नहीं, वह रोशनी अस्तित्व में मिल जाती है। वैसे ही जब मृत्यु आती है तो तुम्हारी छोटी लौ अनंत आकाश में विलीन हो जाती है, और वही सबसे बड़ा उत्सव है। खाली होना तुम्हें यह दृष्टि देता है। तुम मृत्यु को भी धन्यवाद देने लगते हो, क्योंकि मृत्यु ही तुम्हें अहंकार से अंतिम मुक्ति देती है। मृत्यु ही तुम्हें अस्थाई से खींचकर शाश्वत में ले जाती है। लेकिन यह समझना शब्दों से नहीं होगा, यह समझना तभी होगा जब तुम धीरे धीरे मृत्यु को भीतर जियोगे। और मृत्यु को भीतर जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरा जीना, कुछ भी अधूरा न छोड़ना, किसी से कुछ भी बाकी न रखना। प्रेम करो तो पूरा करो, हंसो तो पूरा हंसो, रो तो पूरा रो। जीवन को इस तरह जियो कि मृत्यु जब भी आए तुम मुस्कुरा सको और कह सको कुछ भी बाकी नहीं है, सब पूरा हो चुका है, अब मैं तैयार हूँ। जो खाली है वह कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने जीवन को पूरा जी लिया, क्योंकि उसने पकड़ना छोड़ दिया, क्योंकि उसने समर्पण करना सीख लिया। और जिसने समर्पण करना सीख लिया उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक और अवसर है, जीवन और गहराई से जीने का अवसर। यही कारण है कि ओशो ने कहा, मृत्यु को उत्सव की तरह मनाओ। जब मृत्यु आए तो फूल सजाओ, गीत गाओ, नाचो, क्योंकि मृत्यु कोई शत्रु नहीं है। मृत्यु तो तुम्हें खालीपन की अंतिम गहराई तक ले जाने वाला मित्र है, और जब तुम उसे मित्र मानते हो तो मृत्यु भी तुम्हें वरदान बन जाती है। तब तुम्हें पता चलता है कि मृत्यु भी जीवन की तरह ही पवित्र है। जीवन और मृत्यु दो नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो खाली है वह दोनों को एक ही नज़र से देखता है।
खाली होना ही सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि जीवन खेल है और मृत्यु भी खेल है। दोनों में डरने जैसा कुछ भी नहीं, दोनों को जीने जैसा सब कुछ है। जब मृत्यु भी तुम्हें डराना छोड़ देती है तो जीवन एक नया स्वाद लेने लगता है। अब तुम्हें लगता है कि हर पल एक उपहार है, हर सांस एक आशीर्वाद है, हर क्षण एक गीत है। लेकिन यह गीत कोई बाहरी आवाज़ नहीं है, यह गीत भीतर से उठता है, तुम्हारे दिल से, तुम्हारी आत्मा से। ये गीत तब जन्म लेता है जब तुम बिल्कुल खाली हो जाते हो। मुक्ति का गीत शब्दों में नहीं गाया जाता, यह मौन में गूंजता है। तुम बैठो, तुम चलो, तुम काम करो, हर जगह यह गीत तुम्हारे भीतर बजता रहता है। ये गीत बताता है कि अब कुछ भी तुम्हें बांध नहीं सकता, अब कोई जंजीर शेष नहीं रही। मनुष्य का जीवन सबसे बड़ी कैद है, कैद इच्छाओं की, कैद भय की, कैद समाज की अपेक्षाओं की। लेकिन खाली होना तुम्हें इन सब कैदों से आज़ाद कर देता है। फिर तुम खुले आकाश की तरह हो जाते हो, जहाँ कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं। यही मुक्ति है, और इसी मुक्ति से भीतर गीत फूटता है। कभी तुमने गौर किया है, पक्षी जब सुबह गाते हैं तो उनका गीत किसी को सुनाने के लिए नहीं होता, वह तो बस उनके आनंद की अभिव्यक्ति है। वह गीत इसलिए फूटता है क्योंकि वे जीवित हैं, क्योंकि वे आज़ाद हैं, क्योंकि आकाश खुला है। ठीक वैसे ही जब तुम खाली होते हो तो तुम्हारे भीतर से भी गीत फूटता है। वह गीत किसी के लिए नहीं, वह गीत बस होने की अभिव्यक्ति है। यह मुक्ति का गीत तुम्हें नाचने पर मजबूर करता है। अब तुम्हारा चलना भी एक नृत्य बन जाता है, अब तुम्हारी आंखें भी रोशनी देने लगती हैं, अब तुम्हारा मौन भी कविता बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और उन्हें बिना शब्दों के कुछ मिलता है। वे समझ भी नहीं पाते कि यह क्या है, लेकिन महसूस करते हैं कि तुम्हारे पास कोई खजाना है, और वह खजाना यही खालीपन है। यही कारण है कि महावीर हों या बुद्ध, कृष्ण हों या लाओत्सु, सबकी उपस्थिति से लोग प्रभावित हो जाते थे। वे कोई जादू नहीं करते थे, वे कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते थे। उनके पास बस एक खजाना था, खाली होना, और वही खालीपन मुक्ति का गीत बनकर उनके चारों ओर गूंजता था। अब सोचो, अगर तुम्हें भी यह गीत सुनाई दे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। फिर तुम संघर्ष में नहीं जी सकोगे, फिर तुम शिकायत में नहीं जी सकोगे, फिर तुम हर चीज़ को धन्यवाद देने लगोगे, क्योंकि अब हर चीज़ गीत का हिस्सा है। दुख भी, सुख भी, जीवन भी, मृत्यु भी, सफलता भी, असफलता भी। मुक्ति का गीत द्वंद्व मिटा देता है। अब तुम किसी एक को पकड़ते नहीं, अब तुम दोनों को स्वीकार करते हो, और जब स्वीकार करते हो तो दोनों ही सुंदर लगते हैं। जैसे दिन और रात दोनों ज़रूरी हैं, जैसे आकाश और धरती दोनों ज़रूरी हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु दोनों ज़रूरी हैं। खाली होना यही सिखाता है कि तुम किसी से चिपको मत, बस बहो और बहते हुए ये गीत गाओ। ये गीत तुम्हें हर बंधन से मुक्त करेगा, और जब ये गीत तुम्हारे भीतर गूंजेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कभी कुछ पाना ही नहीं था। तुम पहले से ही पूर्ण थे, तुम पहले से ही मुक्त थे। खाली होना ही सबसे बड़ा खजाना है, और उसी खजाने से मुक्ति का यह गीत जन्म लेता है। यह गीत ही तुम्हारा असली जीवन है, यह गीत ही तुम्हारी असली पहचान है। जब मुक्ति का गीत तुम्हारे भीतर गूंजने लगता है तो तुम समझते हो कि अब यात्रा अधूरी नहीं रही, अब कोई खोज शेष नहीं है, अब कोई सवाल शेष नहीं है। अब बस एक शांति है, एक संतोष है, एक पूर्णता है। यह पूर्णता बाहर से नहीं आती, यह किसी उपलब्धि से नहीं आती, न धन से, न यश से, न मान से। यह तो भीतर से आती है, उस खालीपन से जिसे तुमने साहस करके अपनाया। यही है सबसे बड़ा खजाना, खाली होना। क्योंकि जब तुम खाली होते हो तब अस्तित्व तुम्हें अपने आप भर देता है। वह भराव तुम्हारा नहीं होता, वह भराव ब्रह्मांड का होता है, और वही सच्ची पूर्णता है। अब तुम अलग नहीं लगते, तुम्हें लगता है कि तुम हर चीज़ का हिस्सा हो। फूल खिले तो वह तुम्हारे भीतर खिलता है, सूरज उगे तो तुम्हारे भीतर रोशनी भर जाती है, हवा बहे तो तुम्हारे भीतर संगीत बजता है। अब तुम स्पेक्टेटर नहीं, पार्टिसिपेंट हो। अब तुम जीवन से बाहर खड़े नहीं, जीवन ही बन गए हो। इस पूर्णता की गूंज इतनी गहरी होती है कि वह तुम्हारे हर कदम में, हर सांस में, हर नज़र में झलकती है। लोग तुम्हें देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके भीतर खालीपन है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन तुम्हारे भीतर खजाना है।
खाली होना ही यही चमत्कार है। तुम्हें ऐसा बना देता है कि अब तुम खुद कुछ नहीं हो लेकिन सब कुछ हो। तुम्हारा मैं खो जाता है और अस्तित्व तुमसे होकर बहने लगता है। अब तुम बादल की तरह हो जो बरसता है। अब तुम पेड़ की तरह हो जो छाया देता है। अब तुम चाँद की तरह हो जो रोशनी बिखेरता है। और इस अवस्था में तुम्हें यह भी लगता है कि तुम्हारी कोई यात्रा हुई ही नहीं, क्योंकि जहाँ तुम पहुँचे हो वहीं से तुमने शुरुआत की थी। तुम्हारे भीतर यह खजाना हमेशा से था, तुम्हारे भीतर यह खालीपन हमेशा से था। सिर्फ तुमने उस पर इच्छाओं और विचारों की परतें चढ़ा दी थीं। जब वे परतें हट गईं तो तुम वही बन गए जो हमेशा से थे। यही कारण है कि संत कहते हैं कुछ नया पाना नहीं है, बस जो अनावश्यक है उसे छोड़ना है। और जब वह छोड़ दिया तो जो बचता है वही सत्य है, वही पूर्णता है, वही जीवन है। इस पूर्णता में कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, बस आभार रह जाता है, कृतज्ञता रह जाती है। हर चीज़ को धन्यवाद देने का मन करता है। आकाश को, धरती को, हवा को, जल को, फूल को, पत्थर को, प्रेम को, दुख को, हर चीज़ को, क्योंकि सब ने तुम्हें खाली करने में मदद की और उस खालीपन से ही तुम्हें सबसे बड़ा खजाना मिला। ये पूर्णता किसी मंजिल पर नहीं मिलती, ये तो हर कदम पर है, हर सांस में है, हर मौन में है। बस देखने की आँख चाहिए, बस स्वीकारने का हृदय चाहिए। तो याद रखो, खाली होना ही सबसे बड़ा खजाना है। यह खजाना कभी खो नहीं सकता, कभी चोरी नहीं हो सकता, कभी नष्ट नहीं हो सकता। यह हमेशा तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे पहचानना है, बस उसे जीना है। और जब तुम उसे जीते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन पूर्णता की गूंज बन जाता है। फिर तुम्हारा होना ही उपहार है, तुम्हारा मौन ही संगीत है, तुम्हारा प्रेम ही प्रार्थना है, तुम्हारा जीवन ही उत्सव है। और यही है अंतिम सत्य, यही है अंतिम शांति, यही है अंतिम पूर्णता।